डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन एंड जनरेटिंग फंक्शन अब शुरू हुआ है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को डिफाइन किया कि डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट 0 1 2 3 so on infinity of non-negative integers and whose range is a subset of R is called a discrete numeric function or a numeric function and it is also denoted by AR और A। तो देखिए डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन ये बोलता है कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है दैट इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उस रियल नंबर से बन के जो है ना A0 A1 A2 करके जो फंक्शन बने जो फंक्शन बनेंगे न्यूमेरिक फंक्शन बनेंगे, तो इस रिलेशनशिप को वो फॉलो करेंगे कि उनका डोमेन जो है वो नॉन नेगेटिव होगा और जो रेंज होगी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो इस रूल को फॉलो करता है उसको डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन या सिंपली न्यूमेरिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, ये न्यूमेरिक फंक्शन था। तो अभी ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे डेफिनेशन से क्लियर नहीं होता है। तो आगे मैंने लिखा है कि वी राइट देम एज सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस हम फंक्शन को कैसे लिख रहे हैं, सीक्वेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं F0 F1 F2 F3 so on Fn। ठीक है, लेकिन हम इस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है इस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद जिसने इसको लिखा है वो कहता है कि ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तो हम वो नहीं करते हैं। हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन A0 A1 A2 so on An तक इस वाली रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिस वी यूज रिप्रेजेंट, और हाँ, और ये इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, और फिर इसको रिप्रेजेंट करने की एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट नहीं, इसको बोलते हैं आरथ फॉर्म। तो आरथ फॉर्म की खासियत ये होती है कि आप केवल आर की वैल्यू 0 1 2 3 so on पुट करते जाइए और वैल्यू निकालते जाइए। देखिए जैसे मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने क्या किया है कि देखिए आर की वैल्यू जब मैंने 0 लगाई है तो A0 आ गया। A0 कैसे आया, जब मैंने 7 को 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 हो गया तो 1 हो गया, तो A0 आ गया 1। ठीक है, इस तरह से 1 वैल्यू पुट की तो A1 आ गया 8, 2 वैल्यू पुट की तो A2 आ गया 57। इसी तरह से मैं एक सीक्वेंस निकाल सकता हूँ इसमें, समझे। तो ये जो आर्थ फॉर्म है ना, इससे मैं सीक्वेंस डिराइव कर सकता हूँ 1 8 57 so on इन्फिनिटी। ठीक है, इससे मैं सीक्वेंस डिराइव कर सकता हूँ आर्थ फॉर्म से। तो इस सीक्वेंस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, आर्थ फॉर्म। ठीक है, तो दो फॉर्म से हम डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म और आर्थ फॉर्म से। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द आर्थ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन 0 3 6 7 15 31। तो देखिए ये हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म दी हुई है और इम्प्लिसिट फॉर्म से हमें बोला है कि आर्थ फॉर्म निकालो, यानी कि हमें फार्मूला इस टाइप का कोई फार्मूला निकालना है, आर्थ फॉर्म का इस टाइप का कोई फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना है कि पहले तो हमें कुछ सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करनी है इसमें कि हम किस तरीके से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने, देखिए 0 को देखिए, 3 को देखिए और 6 को देखिए, फिर 7 15 31 जितने भी आगे तक। देखिए 0 3 और 6 में तो मुझे सिमिलैरिटी दिख रही है। 0 3 6 में मुझे क्या सिमिलैरिटी दिख रही है कि ये 3 का मल्टीपल है। अगर मैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 आएगा, 3 को 1 से कर दूँ तो 3 आएगा, 3 को 2 से कर दूँ तो 6 आएगा। लेकिन इसके बाद वाली चीज़ों में मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई और टेक्निक लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं 7 15 और 31 से तो फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मैं 8 16 और 32 से फैमिलियर हूँ। क्यों? क्योंकि जो 8 होता है ना वो 2 की पावर 3 होता है, और जो 16 होता है वो 2 की पावर 4 होता है, और 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। ठीक है, तो 7 तक पहुँचने के लिए मुझे 2 की पावर 3 में से 1 निकालना पड़ेगा, और 15 तक पहुंचने के लिए मुझे 2 की पावर 4 में से 1 निकालना पड़ेगा, और 31 तक पहुंचने के लिए मुझे 2 की पावर 5 में से 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसकी बाद पहली 3 को तो मैं 3 के उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बाद वालों को मैं 2 की पावर 3 माइनस उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट टर्म जब
आर की वैल्यू 0 हो तो 0 हो जाएगी, तो मैं इसको 3 इंटू 0 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1 3 इंटू 2, तो इसको मैं 3R से रिप्रेजेंट कर दूंगा, 3R से, ठीक है। और उसके बाद वाले 3 4 5 सो ऑन टू सो ऑन इन्फिनिटी तक वाले को मैं 2 की पावर R माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए मैंने दो अलग अलग फॉर्मूले तो निकाल दिए, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे करके। देखिए जब R की वैल्यू 0 और 2 के बीच में हो, या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो, तब तो इस फॉर्मूले से डिराइव होना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और जब R की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाए, तब तो इस फॉर्मूले से डिराइव होना। तो ये मैंने एक क्या कहते हैं, एक मैंने जो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन लिखा वो इस फॉर्म में लिखा, इसको मैंने जनरलाइज करके लिखा। अब इस जनरलाइज्ड फॉर्मूले को, यानी कि इस आर्थ टर्म वाले फॉर्मूले से मैं इम्प्लिसिट सेट को डिराइव कर सकता, इम्प्लिसिट फॉर्म को डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन में मैं पूछा था द आर्थ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन दिस इज, तो ये हमारा आंसर है।